हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल संघर्ष पाठशाला में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग विभाज्यता के बारे में जानते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में दोस्त हम लोग पढ़े थे, 9 तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में अच्छे से आप लोगों को बताया था हमने। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो सब बात समझ में आई होगी दोस्त। अगला आपका संख्या है 10। 10 का नियम, 10 का नियम, 10 का नियम। आज दोस्त हम 10 के बारे में जानेंगे, या 10 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों लिख लेंगे इसमें दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई अंक शून्य, इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कि दोस्त दी गई संख्या का इकाई अंक हमारा शून्य होना चाहिए। शून्य रहेगा वह संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं दोस्त हम लोग। जैसे आपका 2 8 9 5 0, क्या यह 10 से विभाजित है या नहीं? दोस्तों आपको नियम बताया गया है, सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक हमारा शून्य रहेगा तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए दोस्त, इकाई अंक कितना हमारा है? शून्य है। इकाई अंक हमारा इकाई अंक शून्य है दोस्त, तो यह संख्या पूरी क्या होगी? 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्त, 6 7 8 5 0 ये भी संख्या क्या है? हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित है। अगला लीजिए 7 5 9 4 0 0, क्या यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है? सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है दोस्त। यदि हमारा इकाई अंक शून्य हो तो संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप लोगों को 10 से विभाज्य होने का नियम समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम, अगले नियम के बारे में हम बात करते हैं दोस्त। 11 का नियम, 11 का नियम, इसको ध्यान से देखना दोस्त। 11 का नियम लिख लेंगे इसमें भी, दी गई संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्त कि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग, यानी दी गई संख्या जो है उसके सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 का गुणा हो तो दोस्त वह संख्या आपका 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, जैसे एग्जाम्पल में दोस्त आपका है 1 3 6 1 0 5 2, क्या यह 11 से विभाज्य है या नहीं? चेक कर लेते हैं दोस्तों। नियम हमारा क्या कहता है दोस्त? सम संख्या के स्थानों का योग, सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब संख्या को हम काउंट करते हैं दोस्त। देखिए ये कौन सा स्थान पे आपका 1, ये आपका 2 3 4 5 6 7।
अब देखते हैं दोस्त इसमें सम स्थान, सम स्थान देख लेते हैं दोस्त। सम कौन सा है, सम संख्या हमारी कौन सा है, दो। दो किसके स्थान पे है दोस्त, तीन। दो किसको दर्शा रहा है दोस्त, तीन वाली संख्या को, तीन हो गया। फिर यहाँ पे सम संख्या कौन सा है दोस्त हमारा, चार। चार का स्थान कौन सा दिखा रहा है इसमें संख्या, वन। तो 3 + 1। फिर अगली सम संख्या हमारी है 6। 6 का क्या है दोस्त, अगली संख्या इसमें अब 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्त, हम लोग जोड़ लेंगे। कितना होगा, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होगा दोस्त, 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त विषम, विषम स्थान देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे विषम, विषम स्थान, विषम स्थान देख लेते हैं दोस्त। विषम क्या है दोस्त हमारा, 1 है। 1 की संख्या किसको दर्शा रहा है, 1 को। प्लस यहाँ पे विषम संख्या क्या है, 3। 3 किसको दर्शा रहा है दोस्त, 6 को। 1 + 6 हो जाएगा। फिर आपका 5 है, विषम संख्या के लिए है 5। 5 किसको दर्शा रहा है दोस्तों, शून्य को, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। फिर अगला आपका है 7। 7 किसको दर्शा रहा है दोस्त, 2 को। अब इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ेंगे दोस्त कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा। अब अंतर निकालते हैं दोस्त, अब इसका अंतर निकालते हैं दोस्तों। देख लेते हैं अंतर, 9 - 9, 9 - 9 बराबर 0। देखिए दोस्त इसका अंतर क्या आ गया हमारा, शून्य। हमारा नियम क्या कहता है, अंतर या शून्य हो या 11 का गुणज हो। तो दोस्त हमारा अंतर क्या आ गया, शून्य आ गया। अतः यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, 1 3 3 1। क्या यह संख्या आपका 11 से विभाज्य है या नहीं, चेक कर लेते हैं दोस्त इसको भी। अब स्थान काउंट करिए, 1 2 3 4। अब देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे सम स्थान, सम स्थान, सम स्थान बराबर सम संख्या कौन सा दोस्त हमारा है, 2। 2 किसको दिखा रहा है यहाँ पे 3 को, 3 प्लस यहाँ पे सम संख्या हमारा 4 है। 4 की सम को दिखा रहा है दोस्तों 1 को, 1 कर लीजिए। इसको जोड़िए दोस्त कितना आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब विषम स्थान देख लीजिए, विषम स्थान, विषम स्थान बराबर विषम स्थान दोस्त हमारा कौन है, 1। 1 किसको दर्शा रहा है आपका, 1 को। प्लस यहाँ से विषम हमारा क्या है, 3। 3 किसको दर्शा रहा है, 3 को। जोड़ लीजिए इसको दोस्त कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकाल लीजिए दोस्त, अंतर, अंतर बराबर निकालिए 4 - 4 कितना आ गया आपका, शून्य दोस्त। तो हम कह सकते हैं कि 1331 है दोस्त 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोगों को 11 से विभाज्य होने का नियम समझ में आ गया होगा। अब दोस्त चलते हैं इस पे कुछ आप लोगों को प्रश्न करा देते हैं। जिस प्रश्न आपका पूछ देगा संख्या, संख्या 3 4 डॉट या यहाँ पे स्टार कर सकता है दोस्तों। संख्या आपका 3 4 सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए संख्या 3 4 7। संख्या प्रश्न चलते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न पे। आपका प्रश्न है संख्या, संख्या 3 4 7 खाली स्थान या यहाँ पे स्टार कर सकता है दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 5 4 7 में स्टार के स्थान पे, स्टार के स्थान पे क्या कौन कौन सी संख्या, कौन सी संख्या रखा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब दोस्तों आपका प्रश्न में है कि संख्या 3 4 7 खाली स्थान या यहाँ पे स्टार रख सकते हैं या x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका है 5 4 7 में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी सी संख्या रखी जाए ताकि वह आपका 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, संख्या क्या हमारा है
3 4 7 स्टार है, या यहाँ पे खाली स्थान कर लीजिए। फिर आपका है 5 4 7। हमारा 11 से विभाज्य होने का नियम आपको बताया गया है। अब यहाँ पे इनकी संख्या को हम काउंट करेंगे। संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हमारी है दोस्तों। अब लिख लेंगे यहाँ पे सम स्थान बराबर सम संख्या का स्थान जो है उनकी संख्या को निकालेंगे और उनको जोड़ा जाएगा। सम संख्या यहाँ पे कौन सा दोस्तों हमारा 2, 2 किसको दर्शा रहा है यहाँ पे 4 को, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पे। अब प्लस फिर अगली संख्या हमारी संख्या है 4, 4 का स्थान कौन सा है खाली स्थान, यानी यहाँ पे स्टार दिया हुआ है दोस्त, तो यहाँ पे हम स्टार रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। फिर अगली संख्या आपका है 6, 6 जो है सम संख्या है, 6 किसको दर्शा रहा है दोस्तों आपका 4 को, 4 रख लीजिए आपने। अब इसको जोड़ेंगे दोस्त तो कितना होगा आपका 4 और 4 कितना होगा 8। अब प्लस ये आपका स्टार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार के स्थान पता नहीं है कि कौन सी संख्या रखना है मुझे। अब देखिए विषम स्थान निकालिए, विषम स्थान बराबर विषम स्थान हमारा कितना है दोस्त यहाँ पे 1 है, 1 किसको दर्शा रहा है 3 को, 3 प्लस अब यहाँ पे विषम संख्या हमारा है 3 किसको दर्शा रहा है यहाँ पे 7 को, तो प्लस 7 कर लीजिए। फिर प्लस यहाँ पे विषम संख्या आपका है 5 किसको दर्शा रहा है यहाँ पे 5 को, तो 5 कर दिया आपने। प्लस यहाँ पे आपकी अगली संख्या विषम क्या है 7 किसको दर्शा रहा है दोस्तों 7 को, यहाँ पे 7 कर लीजिए। अब इसको ऐड करिए 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, कितना होगा दोस्त आपका 22, ये 22 हो गया दोस्त। अब देखिए हमारा नियम कहता है कि इनका अंतर दोस्त या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो दोस्त देखिए यहाँ पर क्या है 22 में से क्या करेंगे हम 8 अब प्लस स्टार घटाएंगे तो हमारा 0 आना चाहिए या 11 का गुणज बनना चाहिए दोस्त। तो हम स्टार के स्थान पे हम क्या करेंगे दोस्त छोटा अंक 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 8 और 3 यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 अब प्लस स्टार के स्थान पे आपने 3 रखा कितना जाएगा दोस्त 11। अब यहाँ से क्या करेंगे 11 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्त आपका 11 आ जाएगा। देखिए ये 11 जो है आपका 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या जो हमारा है 3 4 7 डॉट 5 4 7 जो डॉट के स्थान पे है स्टार के स्थान पे क्या भरा जाएगा आपका दोस्त 3 भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है संख्या अगला प्रश्न है दोस्तों संख्या 2 4 7 खाली स्थान 6 7 9 में खाली स्थान या स्टार बोल सकते हैं स्टार में क्या भरा जाए कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए दोस्त यहाँ पे संख्या आपका दिया है 2 4 7 खाली स्थान आपका है, फिर आपका आगे आपका है 6 7 9 में स्टार के स्थान पे कौन सा छोटा सा अंक रखा जाए वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को 9 से विभाज्य होने का नियम आपको बताया गया है दोस्त। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 से विभाज्य होने का नियम बताया गया दोस्त कि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः आपका 9 से विभाजित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या का अंक जोड़ेंगे 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 7 प्लस स्टार क्योंकि ये खाली स्थान है संख्या को ज्ञात करना है पता नहीं है हमें प्लस 6 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 9। अब इसको जोड़ा जाए दोस्तों 4 और 2 6 6 और 7 13 13 6 19
19 और 7 26, 26 26 और 9, 26 और 9 26 9 35, 26 और 9 35, 35 अब प्लस ये आपका स्टार है दोस्त। क्या है दोस्त आपका स्टार, यानी कि इसमें हमें रखना है 35 प्लस स्टार। स्टार के साथ में छोटा सा हम क्या रखें दोस्त कि पूर्णतः आपका विभाज्य हो जाए, तो स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे, पहले स्टार बराबर 1 रखने पर क्योंकि शून्य रखेंगे तो कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। 35 आपका 9 से विभाजित नहीं होगा तो शून्य नहीं होगा यहाँ पे, तो उसके अगले अंक को रखेंगे क्या 1 रखिए यहाँ पे, तो 35 अब प्लस 1 दोस्त कितना हो जाएगा आपका 36। 36 को 9 से भाग दीजिए, देखिए क्या होगा आपका कट जाएगा, कितनी बार भाग जाएगी 4 बार भाग जाएगी। अतः स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कि 9 से विभाज्य होने का नियम आपको समझ में आया होगा और प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 6913। अब देखिए यहाँ पे x 08 में x के स्थान पर क्या रखा जाए कि संख्या 88 से विभाज्य हो। अब देखिए दोस्त यहाँ पे अब तक तो आपने 9 से विभाज्य होने का नियम, 9 से विभाज्य होने का नियम, 8 से विभाज्य होने का नियम, 7 से विभाज्य होने का नियम के बारे में आपने जाना। अब दोस्तों यहाँ पे बोल दिया है क्या 6913 और यहाँ पे x है, फिर आपका 08 में x के स्थान पे क्या रखा जाए दोस्त की 88 से विभाज्य हो। तो आप बोलेंगे सर आपको 88 से विभाज्य होने का नियम बताया नहीं है, तो फिर उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्त बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है, बस 11 तक आप याद कर लीजिए, बाकी कितना हो बड़ा अंक रहेगा उसे आप आराम से कर सकते हैं। दोस्त यहाँ पे हमारा अंक दिया है 6913x08 दिया हुआ है दोस्त, इसको 88 से विभाजित करने के लिए कह रहा है दोस्त। तो 88 को हम लिख सकते हैं, 88 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 88 बराबर 88 को लिख सकते हैं दोस्त क्या 11 गुणे 8। क्या लिख सकते हैं दोस्त 11 गुणे 8 लिख सकते हैं ना दोस्त, यानी कि इसमें इस संख्या में 11 और 8 से भाग चली जाएगी, तो यह कंफर्म है कि आपका संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको 11 से विभाज्य होने का नियम और 8 से विभाज्य होने का नियम बताया गया है। तो दोस्त अब इसे हम चलिए करते हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पे हम पहले 11 से चेक कर लेते हैं, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या बराबर या सम स्थान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम स्थान देखिए यहाँ पे सम संख्या कौन सा दोस्त हमारा है 9 सम संख्या हमारा है 2 का स्थान कौन सा है यहाँ पे 9 प्लस फिर सम संख्या आपका है 4 का अंक है आपका यहाँ पे 3 प्लस सम संख्या हमारा है 6, यहाँ पे 6 का स्थान है आपका 0 बस बराबर। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्त, 9 और 3 कितना होगा 12 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब लिख लेंगे यहाँ पे विषम स्थान या संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषम स्थान, विषम अंक यहाँ पे कौन है 1 किसको दर्शा रहा है दोस्त 6 को, 6 प्लस यहाँ पे विषम आपका है 3 किसको दर्शा रहा है दोस्त 1 को, 1 प्लस आपका विषम स्थान क्या है दोस्त 5 का किसको दर्शा रहा है यहाँ पे x को, प्लस कर लीजिए अगला अंक आपका विषम है 7 किसको दर्शा रहा है दोस्त 8 को। कर लिया आपने। अब इसको जोड़िए दोस्त, सबको जोड़िए, 6 और 1 कितना होगा 7 और 8 कितना होगा आपका 15 अब प्लस x कर लीजिए दोस्त, 15 प्लस x
ठीक है। अब देखिए इनका अंतर निकालिए, अंतर बराबर हमें दोस्तों या तो शून्य चाहिए या 11 का गुणज चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिख लेंगे यहाँ पे 15 अब प्लस x माइनस क्या करेंगे दोस्तों 12 बराबर या तो शून्य हो या तो आपका 11 का गुणज होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बताइए यहाँ पे x का मान क्या रखें कि इसको जोड़ने के बाद 12 घटाया जाए, या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो। तो आप लोग बताएंगे सर कि यहाँ पे x बराबर 8 रखिए, कितना रखिए दोस्तों 8। तो यहाँ पर रख लीजिए 15 अब प्लस 8 माइनस 12 बराबर, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा 15 8 कितना होगा 23, 23 माइनस 12 करिए दोस्त कितना आ जाएगा आपका 11। देखिए यहाँ पे 11 आ गया दोस्तों, आपका 11 का नियम बताया गया है या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो। देखिए यहाँ पे स्वयं 11 आ गया, तो यह संख्या क्या होगी आपका 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे आपने x बराबर क्या रखा दोस्त 8, यहाँ पे क्या करेंगे हम 8 रख के चेक करेंगे अब की टोटल संख्या 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो चेक कर लीजिए दोस्तों। अब संख्या यहाँ पे लिख दीजिए 691, 691, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, x का स्थान आपने निकाला यहाँ पे कितना 8, फिर आपका 0 8, 8 से विभाज्य होने का नियम बताया गया आप लोगों को, 8 से विभाज्य का नियम बराबर आप लोगों को दोस्तों बताया गया 8 से विभाज्य होने का नियम बताया गया है कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए सैकड़ा का स्थान कौन है दोस्तों 8 है, फिर दहाई का अंक कौन है दोस्त आपका 0 है, फिर इकाई का अंक कौन सा दोस्त है आपका 8 है। अब इसको 8 से भाग दीजिए, उम्मीद करते हैं कि यह भाग चली जाएगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यह भाग चली गई तो हम कह सकते हैं दोस्त कि यह संख्या जो है 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा दोस्त, x बराबर आपका 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। बस आज के लिए दोस्त इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताया गया है समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्त आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।